प्रैक्टिस पेपर 4 सेट डी। क्वेश्चन 10th का ये लास्ट सेट होगा। पास में ओवरऑल टोटल 4 प्रैक्टिस सेट थे। सभी के क्वेश्चंस नंबर 10 हमने देखे जो कि सबसे इजी होंगे। आपको होपफुली 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादातर पार्ट आपको इसका क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। इसकी पीपीटी तो हम पहले भी शेयर कर चुके, पीपीटी पीडीएफ शेयर कर चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स को फिर भी पढ़ने में दिक्कत आती है, तो होपफुली उम्मीद करते हैं कि जिनको भी ज़्यादा दिक्कत होती है तो इसको बार बार सुनेंगे तो उनकी जो रीडिंग प्रॉब्लम्स है वो आशा करते हैं कि सॉल्व हो जाएगी। जो भी हमारे हिंदी स्कूल मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों के लिए विशेष प्रॉब्लम्स होती है कि वो नहीं पढ़ पाते, तो उम्मीद करते हैं कि ये पहल काम आएगी उनके लिए और सभी को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। वाई द ऑर्डर, ऑर्डर यानी आदेश। उस वक्त जो प्रूशिया थी उसकी राजधानी बर्लिन थी। लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। वाई द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाई फ्रांस। बर्लिन से जो आदेश आया था, ऑर्डर आया था, उसे फ्रांस ने थंडर क्लैप क्यों कहा? थंडर क्लैप यानी बिजली कड़क, बिजली की कड़क या फिर विपत्ति क्यों कहा? द ऑर्डर यानी आदेश। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रांस बिकॉज ही वॉज शॉक्ड टू नो दैट इट वॉज द लास्ट लेसन टू लर्न फ्रेंच फॉर हिम। ही वॉज शॉक्ड मतलब उसे झटका लगा था, ये जानने, टू नो यानी ये जानकर कि इट वॉज द लास्ट लेसन, यह उसका आखिरी लेसन है, टू लर्न फ्रेंच फॉर हिम, फ्रेंच पढ़ने के लिए या फ्रेंच सीखने के लिए उसके लिए यह आखिरी मौका है या फिर आखिरी लेसन है। इसलिए फ्रांस ने इसे एक विपत्ति की तरह माना। और कुछ स्टूडेंट को लग रहा था कि एक एक लाइन में क्या पूरा हो जाएगा, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 नंबर्स के, स्पेशली जो एमपी बोर्ड की एजुकेशन स्टूडेंट्स है उनके लिए ये वाला जो 2 नंबर के क्वेश्चंस है, दैट मीन्स 10 नंबर उनको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसमें से मैक्सिमम आप 1 लाइन भी लिख लेते हैं तो पर्याप्त होगा। हाँ, जहाँ पर आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लिखना होगा। और इसमें भी आपके अगर आप पूरा सेंटेंस फ्रेम करके लिखते हैं तो होपफुली 2 लाइन तो इजीली बन ही जाती है। अभी आप इसमें भी देख सकते हैं मैक्सिमम जो आंसर्स है वो आपके 30 वर्ड्स के इजीली बन रहे हैं। कुछ ही हो सकते हैं जिसका आंसर आपका सिर्फ 1 वर्ड में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 1 वर्ड दिया है, आंसर तो पूरा है ना, तो आपको यू विल गेट द नंबर, जो आपको नंबर मिलने चाहिए। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन is called a thunderclap by France because he hardly knew French and he realized that he would not get chance to learn French anymore. बर्लिन से ये आदेश कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ओनली टू टीच जर्मन लैंग्वेज, उसे फ्रांस ने थंडर क्लैप कहा। क्योंकि बिकॉज ही हार्डली न्यू फ्रेंच, हार्डली का मतलब होता है बामुश्किल, उसे बड़ी मुश्किल से वो आती थी फ्रेंच या जानता था। एंड ही रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, उसे एहसास हो गया था, महसूस किया था कि ही वुड नॉट गेट चांस, उसे अब आगे मौका नहीं मिलेगा, टू लर्न फ्रेंच एनीमोर यानी अब आगे के लिए उसे कभी फ्रेंच पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। वाई वाज साहेब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। ये पहले भी सेट सी में आ चुका है आंसर, तो उम्मीद करते जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वो आपके एनुअल एग्जामिनेशन में आए। प्लस ऐसी भी आशा कर सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में से फ्रेम होंगे, इसलिए आप एटलीस्ट शुरुआती दौर पे जो भी स्टूडेंट्स वीक है वो इन सभी प्रैक्टिस पेपर्स को अच्छे से कर ले। इनके मैक्सिमम के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप इसको अभी तक पढ़ लिए होंगे। जो नहीं पढ़ पाए तो इन वीडियोस के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे। वाई वॉज साहेब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब वॉज अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहेब
टी स्टॉल पर काम करके अनहैप्पी यानी नाखुश था, क्योंकि अब वह अपने खुद का मास्टर नहीं रहा, नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो किसी और के लिए नौकरी कर रहा है। थर्ड, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। सेम सेट ए में हमारे पास में क्वेश्चन था, क्यों डगलस अपने पानी के भय से उभरना चाहते थे। डगलस वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज ही वॉज अनेबल टू इंजॉय वाटर एक्टिविटीज़, क्योंकि वो पानी से संबंधित एक्टिविटीज़ में आनंद नहीं ले पाते, जैसे कुनोइंग। कुनो एक छोटी सी बोट होती है, नाव होती है, जिसमें एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। बोटिंग, जिसमें ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, ये भी एक नाव होगी, तो बोटिंग का आनंद नहीं ले पाता था। स्विमिंग, तैरना, और फिशिंग, मछली पकड़ने का वो आनंद नहीं ले पाते थे। फोर्थ क्वेश्चन, वाई वॉज क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। क्रॉफ्टर कृषक, टॉकेटिव यानी बातूनी, फ्रेंडली यानी दोस्ताना व्यवहार, पैडलर फेरी वाला। द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर बिकॉज ही वॉज अलोन। अलोन यानी अकेला। इसकी जगह पे हम सिंगल भी इस्तेमाल करते हैं, SING सिंगल भी हो सकता है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, अलोन वर्ड याद रखना, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जब हम 3 नंबर वाले क्वेश्चंस लिखेंगे तो उसमें हमें शुरू वाली जो आंसर लाइन होती है, 1-2 लाइन में तो अप टू द मार्क आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। उसके उपरांत जो डिटेल्स होती है वो लेसन से संबंधित होती है, तो अतिरिक्त जानकारी जैसे जैसे आवश्यकता होती है तो हम उसी लेसन से प्रोवाइड करते रहते हैं। वाई इज पैनकेक्स रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियो से पैनकेक्स क्यों संबंधित था। पैनकेक्स इज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियो बिकॉज संबंधित है क्योंकि इट वॉज यूज्ड बाई मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट, क्योंकि इसका प्रयोग ज़्यादातर कलाकारों द्वारा किया जाता था। इसको एक्सटेंड करना, आपको बड़ा आंसर करना है तो ओके। पैनकेक्स रिफर टू द पॉपुलर ब्रांड ऑफ मेकअप मटेरियल। पैनकेक्स जो है मेकअप मटेरियल का एक प्रचलित या जाना माना पॉपुलर ब्रांड था। दिस मेकअप ब्रांड, इसकी जगह द भी आप इस्तेमाल कर सकते, द मेकअप ब्रांड और दिस मेकअप ब्रांड वाज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस टू चेंज देयर लुक्स एट जेमिनी स्टूडियो इन मैड्रास। सेकंड वाले पार्ट में हमने एक्टर और एक्ट्रेस जोड़ दिया, पहले वाले में उसी की जगह आर्टिस्ट लिखा हुआ है। फिर लुक्स अपने चेहरे को बदलने के लिए किस स्थान में, जेमिनी स्टूडियो में, और वो जेमिनी स्टूडियो कहाँ था, मद्रास में। तो ये चीज़ें आपकी बढ़ के आ गई है इस आंसर में। 6th वाला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड किपलिंग डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड। किपलिंग को इंटरव्यू देना क्यों नापसंद था। डिसलाइक यानी नापसंद, इंटरव्यू यानी होता है साक्षात्कार। Kipling disliked being interviewed because, according to him, it was an attack in a personal life. वो इसे खराब समझते थे, डिसलाइक करते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार इट वॉज एन अटैक इन पर्सनल लाइफ। आप इंटरव्यू को एक अटैक मानते थे, आक्रमण मानते थे। इसी को हम एक्सटेंड करके लिखते हैं, Kipling disliked being interviewed because, according to him, it was an immoral and criminal activity to invade into a person's personal life. वो इंटरव्यू से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि उनके अनुसार इट वॉज इमोरल मतलब अनैतिक, क्रिमिनल एक्टिविटी यानी आपराधिक गतिविधि थी, ना इन्वेड यानी दखल देना, इन ए पर्सन्स पर्सनल लाइफ, उसके व्यक्तिगत जीवन में दखल देना। 7th, where was it most likely that the two girls, Sophie and Jancy, would find work after school? स्कूल के बाद सोफी और जेंसी को कहाँ काम मिलने की ज़्यादा उम्मीद थी, ज़्यादा संभावना थी। मोस्ट लाइकली ने ज़्यादा संभावना थी। आंसर, इट वॉज मोस्ट लाइकली, इसकी ज़्यादा संभावना थी, दैट द टू गर्ल्स, कि ये 2 लड़कियाँ सोफी एंड जेंसी, वुड फाइंड वर्क, उन्हें काम मिलेगा, इन द लोकल यानी स्थानीय, बिस्किट फैक्ट्री, बिस्किट बनाने की उद्योग या फैक्ट्री में, आफ्टर स्कूल के बाद में। दैट मीन्स आफ्टर स्कूलिंग के बाद में ज़्यादा संभावना थी कि सोफ़ी और जेंसी को स्थानीय बिस्किट फैक्ट्री में काम मिलेगा।